हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ मेजर सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। जनरली क्या है कि किसी भी चीज़ का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टर्म रिवॉल्यूशन से, तो उसका मतलब होता है हमारे पास क्रांति। चाहे आप कोई सी भी क्रांति देख लो, चाहे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लो, चाहे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लो, वाइट रिवॉल्यूशन मतलब पूरा बदलाव, चेंज। तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन क्या था? तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन मैं मैप करवाऊंगा, एक दो बातें बता देता हूँ। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन यानी कि एग्रीकल्चरल पहले क्या होता था, हल से, बैल से, इनसे खेती की जाती थी और पुराने तरीक़ों से खेती की जाती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एकदम बदलाव सा आ गया देशों में और अब नए नए तरीक़ों से, नए नए मेथड से खेती की जाने लगी। जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया जाने लगा, या फिर अगर मैं बोलूँ तो नए नए उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। बैल के जगह पे ट्रैक्टर का यूज़ किया जाने लगा, मशीनों का यूज़ किया जाने लगा। तो ये सब था। तो यही हमारा है तो मेजर सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। कुछ बातें बता देता हूँ। वर्ल्ड मैप है मेरे पास, एक ब्लैंक वर्ल्ड मैप ले लिया है मैंने यहाँ पे, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। यहाँ शुरू करते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ये वाला बात करूँ यहाँ पे, तो ये है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसका नाम है एशिया। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ का, इधर वाला पूरा, ये है हमारा एशिया। वही अगर ये वाला छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको हम या तो ओशिनिया भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। आप क्या कहते हो कमेंट करके बताओ। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया देश है। और ये वाला जो है हमारा, ये है अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है। और होप सो सारे हो गए। और ये जो है यहाँ पे, ये है हमारा जो सबसे नीचे है, और जो हमारा लास्ट वाला है, यानी कि ये वाला जो आपको दिख नहीं रहा, ये है हमारा एंटार्क्टिका। ये पूरा बर्फ़ पे ढका रहता है। तो और जो मेन है जिसको हम इसमें फिल करने वाले हैं, वो है ये वाला हिस्सा जनरली, जिसमें आप सुनते होगे फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कंबोडिया। तो सॉरी, कंबोडिया नहीं, तो स्पेन, पुर्तगाल, लिechtenstein, स्वाज़ीलैंड, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। तो ये सब आपको इसमें मिलेगा यूरोप में। ये है हमारा यूरोप का मैप, ठीक है। ये वाला हिस्सा यूरोप है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की, तो जैसा कि रिवॉल्यूशन का अर्थ ही होता है क्रांति, तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, तो शुरू करते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी ना, वो हुई थी आपके इंग्लैंड से। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को पहले ये लिख के दे देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से जगह थे जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे पहले शुरू हुआ था। इंग्लैंड से, उसके बाद आपका फ्रांस, उसके बाद फिर आया ये बेल्जियम में, बेल्जियम के बाद हॉलैंड में, और हॉलैंड के बाद आया ये जर्मनी में, जर्मनी, और जर्मनी के बाद डेनमार्क। ईयर्स भी है इसके, लेकिन ईयर्स आप ना याद रखें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के बाद ये आया आपका स्वीडन में, और स्वीडन के बाद ये आया आपका ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया दूसरा है, ऑस्ट्रिया अलग है। उसके बाद आया इटली में, इटली के बाद ये रशिया में आया। एक रशिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। इसका आधा हिस्सा यूरोप में, आधा हिस्सा एरिया में, एशिया में है। और जो सबसे लास्ट में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था, वो हुआ था स्पेन में। तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था और स्पेन पे ख़त्म हुआ था। ख़त्म नहीं बोलेंगे हम इन द सेंस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको मैं मैप पे आपको फिल करके दिखाऊंगा। तो हमें इन सब से कोई उतना वो नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है, तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने यूरोप का मैप जूम कर लिया। तो कहाँ से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से। तो जो हमारा इंग्लैंड है, वो कौन सा है? ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये तीन हिस्सा है, 1 2 3। ये जो तीन हिस्सा है, यही है हमारा इंग्लैंड, जो कि यूके कहते हैं जिसको हम। तो ये है हमारा इंग्लैंड, ठीक है, इसको हम यूके कहते हैं। और उसके बाद इंग्लैंड के बाद कौन सा था? इंग्लैंड के बाद जो था ये आपका, ये था फ्रांस।
तो आओ मैप में मैं आपको बताता हूँ कि फ्रांस कौन सा है। देखो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये जो है हमारी स्पेन है और स्पेन के बगल में एकदम यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा सबसे अलग से फ्रांस, और फ्रांस के बाद आया था ये बेल्जियम में। फ्रांस के बाद कहाँ पे आया था ये? फ्रांस के बाद आया था ये बेल्जियम में। तो फ्रांस से जस्ट ऊपर हल्का सा ये छोटा सा देश दिख रहा होगा, ये है हमारा बेल्जियम, ELGIUM, बेल्जियम। मैं बोल दे रहा हूँ, स्पेलिंग का ध्यान रखना और थोड़ी जगह का ध्यान रखना। एंड अगर मैं बेल्जियम के बाद बात करूँ कि बेल्जियम के बाद किस में, तो बेल्जियम के बाद आए थे हॉलैंड में। अब हॉलैंड कहाँ पे है? तो हॉलैंड आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पड़ता है नीदरलैंड। ये हमारा फ्रांस, और फ्रांस के बाद जर्मनी, और जर्मनी के जस्ट बगल में एक छोटा सा देश है नीदरलैंड। अब नीदरलैंड और हॉलैंड का किस चक्कर है, जो हम पे नीदरलैंड यानी हॉलैंड जिन्हें हम डच कहते थे, तो डच ने भी हम पे राज किया था, तो उसी डच को उस वक्त हॉलैंड वालों को डच कहा जाता था, उसी हॉलैंड का नाम आज नीदरलैंड है। तो ये यहाँ पर हमारा नीदरलैंड है। तो देखो मैप इतना मतलब मैं बोलूँ कंजस्टेड है कि शायद ही आपको समझ आए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा है। तो इसके लिए आपको यूरोप का मैप अलग से समझना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी चैनल पे समझा चुका हूँ यूरोप का कंप्लीट मैप। तो आप जाके वीडियो देखें, आपको ज़रूर से समझ आएगा। उसके बाद हॉलैंड के बाद जर्मनी। तो जर्मनी पता ही आपको, जस्ट फ्रांस के बगल में जो है ये जर्मनी जी बड़ा सा है, यानी कि स्पेन, फ्रांस और जर्मनी ये तीनों एक साथ ही है लाइन से। तो जर्मनी के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डेनमार्क। तो जर्मनी के ऊपर में ही जो है आपका ये लंबा सा टोटा दिख रहा है ना, यही है डेनमार्क। ये है आपका डेनमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेनमार्क, ठीक है। आपका डेनमार्क हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि यानी कि मैं अगर आपको डेनमार्क का अगला कौन सा है, तो स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड आपको पता ही है लिechtenstein के बगल में और स्लोवाकिया के बगल में है। तो स्विट्ज़रलैंड आप जर्मनी और फ्रांस के बीच में पड़ता है। तो ये आपका स्विट्ज़रलैंड है, ये जो है ये है स्विट्ज़रलैंड। वहीं पे अगर मैं इसके बाद बात करूँ स्वीडन की, तो नॉर्वे के पास पड़ता है स्वीडन। तो नॉर्वे ये है हमारा स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये हमारा स्वीडन है। ये तीनों है नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है इन्हें। तो ये है स्वीडन हमारा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये स्वीडन है। वहीं पे स्वीडन के बाद अगर ऑस्ट्रिया की बात करें, क्योंकि स्वीडन के बाद ऑस्ट्रिया था, तो इटली के पास है। ये इटली बताया तो पहले, ये जो लंबा सा एकदम टोटा सा दिख रहा है ना, ये जिसका ऐसे लंबा सा पूंछ सा निकला हुआ है, ये इटली, लंबा सा ITLY, इटली। ये हमारा इटली है, ठीक है। ये जो देश है ना, ये इटली है ये। तो इटली के बाद अगर हम स्वीडन की बात करें, तो स्विट्ज़रलैंड के जो बगल में एकदम देश है वही है ऑस्ट्रिया, यानी कि ये जो है हमारा, ये है ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया हमारा। इसी का कैपिटल है वियना। यहाँ पे आप ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ते हो। अगला जो हमारा लास्ट दो बच जाता है वो है रशिया। रशिया का बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे बड़ा दिखे पूरे मैप में, सबसे बड़ा देश वही है रशिया। तो ये है हमारा रशिया। और स्पेन की बात करूँ तो सबसे लास्ट में यहाँ पे स्पेन है, ये वाला जो हमारा दिखता है सबसे पहला यूरोप का देश। तो ये है हमारा स्पेन, स्पेन। तो देखो मैं मानता हूँ कि ये पूरा जो है ये काफ़ी कंजस्टेड है, बहुत छोटा। एक तो यूरोप खुद ही इतना छोटा, उसमें भी बहुत सारे देश है, 28 से 30 देश है, 28 देश है टोटल, जिनको बना के यूरोपीय यूनियन बनता। उसी में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि तुम्हें दिक्कत हो रही होगी इसके लिए। अगर तुम्हें मतलब मैंने तुम्हें यहाँ पे नाम तो बता ही दिए कि ये देश है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देश को पता होना चाहिए मैप पे कि ये देश है कहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है। उसके लिए तुम्हें यूरोप का मैप आना चाहिए। तो यूरोप का मैप आना चाहिए, तो यूरोप का मैप स्पेशली जाके वीडियो देखो, चैनल पे मिलेगा तुम्हें, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।